कंस ने योजना बनाई किसको भेजा जाए। बोले अक्रूर जी चतुर हैं, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुलाया तो अक्रूर जी के पास संदेश आ गया। अक्रूर जी सोचे इतना पापी दुष्ट आदमी आज क्यों मुझे याद किया इसने। कहा जाओ अक्रूर जी को बुला कर के लाओ। उसी प्रकार जिस प्रकार रावण ने मामा मारीच को बुलाया छल करने के लिए, कपट करने के लिए, उसी प्रकार आज अक्रूर जी को बुलाया। गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरं वाचसा। कहते हैं महाराज अक्रूर जी को बुलाया। जैसे अक्रूर जी आए बड़े आदर के साथ, दरवाजे से अंदर नहीं आ पाए अक्रूर जी। कंस भी दरवाजे पर पहुंच गया और अक्रूर जी के गले में हाथ डाला महाराज। एक हाथ में हाथ, एक गले में हाथ, और बड़े प्रेम से महाराज दरबार के पास बैठाया। अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई जैसे कंस के हाथ में हाथ आवा, धड़कन तेज हो गई महाराज। अक्रूर जी सोचने लगे इतना बड़ा दुष्ट है, कभी ढंग से जाने राम राम नहीं करी, कभी ढंग से ये नहीं छाकी भैया चाय पानी हुआ कि नहीं, कभी ये नहीं पूछा कि तुम भूखे हो कि पेट भरा है, कभी कभी आवश्यकता है। हाँ महाराज कोई नीच आदमी और बड़ा प्रेम का व्यवहार करे तो समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कितना नीच आदमी कभी कोई से राम राम नहीं करे और वो इतना अच्छा व्यवहार करे अचानक से। इसलिए कहा है संत ने भी नवन नीच की अति दुखदाई। हो महाराज कहिए किस बात के लिए मुझे याद किया। अंदर ही अंदर समझ रहे अक्रूर जी ना जाने कौन सा संकट आने वाला। कंस ने कहा बड़े ही प्रेम से, बड़े प्यार की भाषा में कहा अक्रूर जी एक काम करिए, मैंने एक मेले का आयोजन किया है और आप जाइए, आपका एक ही काम है किसी भी प्रकार कृष्ण और बलराम को लेकर के आइए। आजकल बड़ा नाम सुन रहा हूँ और इन दोनों को मेरी देखने की इच्छा है। दोनों बालक बड़े धुरंधर हैं, बलशाली हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ उनका बल पराक्रम कैसा। अब अक्रूर जी इसका षड्यंत्र महाराज समझ गए और मन ही मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को पता चल गया लगता है कि देवकी का 8वीं संतान कृष्ण ही है। लेकिन अब एक बात समझ गए, अगर देवकी का 8वीं संतान अगर कृष्ण है तो अक्रूर जी मन में ये बात भी समझ रहे हैं कि अब इसका समय आखिरी आ गया, इसलिए काल को निमंत्रण देके बुला रहा है। अगर आत्मा गर्भ है तो काल को घर बैठे बुलावा भेज रहा है। हाथ जोड़कर बोले महाराज एक बात कहूं। कौन? अक्रूर जी। बोले व्यक्ति मनोरथ तो बड़े बड़े करता है, हाँ सोचता बहुत बड़ी बड़ी है, अपनी सोच के कहते हैं ना वो ख्याली पुलाव, बहुत बड़ा बड़ा सोचता है, बहुत बड़ा बड़ा सोचता है, बड़े ऊंचे ऊंचे पुल बांधता है सपने के। पर अक्रूर जी कहते हैं क्या वो उन सबको प्राप्त कर लेगा, ये निश्चित है। अक्रूर जी कह रहे हैं मनोरथान करो जनो दैवतः युज्यते हर्षो काभ्याम तथा व्याख्याम करोमि। अक्रूर जी कहते हैं महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार मैं तो करूंगा ही, पर आप जो सोच रहे हैं ना आप इसमें सफल कितने होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अक्रूर जी समझ गए इसकी रणनीति। अक्रूर जी चल पड़े, अपने भवन में पहुंचे, रात्रि में विश्राम करने के लिए लेटे, लेकिन नींद नहीं आई रात। सोचते रहे कि ना जाने कौन से कर्म किए होंगे आज इस कर्म के लिए मुझे चुना गया। एक और तो ये सोच रहे हैं कि ये दुष्ट मार देगा तो मेरा कितना अपयश होगा, लोग कहेंगे अक्रूर ही लेके आया था। और एक और ये सोच रहे हैं कि मेरे कौन से जन्म के सुकृत होंगे कि आज सुना है वो तो साक्षात नारायण है कि आज इसके दर्शन होंगे। बहाना कोई भी हो महाराज, बातें दो ही है महाराज, एक और कल्याण है और एक और अपयश है। यही बात होती है जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो वहां पर अपयश छोड़ दीजिए, वहां पर बुराई छोड़ दीजिए, वहां पर अपनी निंदा पर ध्यान मत दीजिए। आप एक ही को धारण करिए, क्या मैं भगवान के लिए कर रहा हूं।
और जो अच्छा काम करने के लिए जाता है उसका अपयश होता है महाराज, उसकी बुराई होती है, लोग निंदा भी करते हैं, लोग चुगली भी करते हैं, भला बुरा सब कहते हैं जो अच्छे काम के लिए जाता है। लेकिन अगर लोगों की बात सुनने में लग जाए तो फिर परमात्मा से दूर हो जाता है। इसलिए संसार क्या कहेगा, अरे महाराज, इसलिए संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अरे क्या पड़ी है किसको रोइए महाराज, अपने तो चद्दर तान के सोइए, बस भगवान का नाम लेकर। अक्रूर जी चल पड़े महाराज, आज तो दर्शन होगा भगवान का। प्रातः काली रथ सजाया, घोड़े चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहीं घोड़े घास चरने लगते हैं, कहीं रास्ते पर चलने लगते हैं, घोड़ों को हाँकने की आवश्यकता नहीं है महाराज। अक्रूर जी सोच रहे हैं जैसे भगवान तेरी कृपा हे परमात्मा, आज मुझे दर्शन अवश्य मिलेगा। अचानक शुभ शकुन होने लगे महाराज, मृगों का झुंड, मृगों का बहुत बड़ा झुंड महाराज आया और कहते हैं अक्रूर जी की महाराज दाहिनी तरफ से दौड़ता भागता चला गया। इतना बड़ा शुभ शकुन महाराज, अब तो निश्चिंत हो गए, क्या अब तो दर्शन मिलना है, अब तो महाराज प्रभु के श्री अंगों का उस कांति का दर्शन मिलना है। लालसा जाग गई दर्शन की, और महाराज कहते हैं 1.5 घंटा लगे और पहुंच गए अक्रूर जी। रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यस्तागिरिं नप, महाराज कहते हैं रथ चला, लेकिन कितना समय हो गया था चलते चलते, घोड़े अपनी मर्जी से चलते थे, कब तक, जब तक वो शुभ शकुन नहीं हुआ जब तक। लेकिन जैसे ही शुभ शकुन हुआ तो कहते हैं महाराज कितनी दूर है मथुरा से वृंदावन, महाराज इतनी दूर है कि आप चले और महाराज कोई बात एक विचार करते जाएं तो महाराज आधे घंटे के अंदर आप वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अक्रूर जी चल रहे थे तो घोड़े अपनी चाल चल रहे थे। प्रातः काल चले और 4 बजने को आ गया था, घोड़े अपनी चाल चल रहे थे। लेकिन जैसे ही शकुन हुआ तुरंत महाराज प्रसन्न भाव से पहुंचे और महाराज मेरे गोविंद कृष्ण बलराम दोनों गौचारण से लौट रहे थे, गौचारण से लौट रहे थे महाराज। उसी समय महाराज इधर मार्ग में अक्रूर जी हैं और वहीं पर देवर्षि नारद प्रकट हो गए। कहां? कन्हैया के पास। इधर कंस को समझा करके आ गए, कब मारोगे उनको, और कह के आ गए देखो मेले का आयोजन करो, ज्यादा दिन मत लगाना, बस दूसरे दिन तुम्हारे हाथों से कृष्ण बलराम को मरा देखना चाहता था। कन्हैया के पास देवर्षि नारद प्रकट हुए और देवर्षि नारद कन्हैया से कहा भगवान कब मारोगे उस दुष्ट कंस को। मेरे कन्हैया बहुत मुस्कुराए, कहा अभी कंस को भी यही बात बोल के आ रहे हैं कि कब मारोगे कृष्ण बलराम। उससे भी यही कहा कि परसों के दिन बस मरा हुआ देखना चाहता हूं तुम्हारे। भगवान ने कहा देवर्षि मैं किसी को नहीं मारता। देखिए कोई व्यक्ति महाराज कैसा भी हो भगवान नहीं मारते। भगवान कहते हैं कि अभी उसका घड़ा भर रहा है, जिस दिन पूरा भर जाएगा अपने आप मर जाएगा, मैं किसी को नहीं मारता। इसलिए संत कहते हैं अरे राम न मारेगा हे पापी नहीं है राम, आप उसे मर जाएंगे कर कर खोटे। भगवान किसी को नहीं मारता। जरा सा कोई दुख आया हमारे जीवन में, जरा सा कोई संकट आया, हमारे शब्द यही रहता है ना जाने भगवान हम सही खाए रूप, ना जाने हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। भगवान किसी के साथ नहीं करता। हाँ ये बात पक्की है, लिख लीजिए महाराज। बाबा तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में इतनी अच्छी बात कही है। भगवान क्या, अरे संसार में हम जिनके साथ रह रहे हैं ना, वो भी ना तो कोई हमें सुख दे सकता ना कोई दुख दे सकता। हमें हमारे जीवन में जो आया है केवल और केवल हमारा बोया है जिसे हम काट रहे हैं। हे काहू न को सुख दुख करिता, काहू न को सुख करिता, काहू न को सुख दुख करिता, काहू न को सुख दुख करिता, काहू न को सुख दुख करिता,
निज कर में भोग विधाता, निज कर भोग सब विधाता। प्यारे भगवान किसी को दुख नहीं देते, किसी को सुख नहीं देते। सुख दुख कोई किसी को नहीं देता। जीव जो प्राप्त करता है अपने स्वयं के किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। महाराज देवर्षि नारद कह रहे हैं कब मारोगे? इतने दिन तो हो गए। भगवान ने कहा मैं नहीं मारता, वो अपने आप मर जाएगा। देवर्षि नहीं भगवान मैं कुछ नहीं जानता, बस परसों के दिन आपके हाथ से मरा हुआ देखना चाहता हूं। नारद जी ने कंस को भी यही बोला, भगवान को भी यही बोला। भगवान बोले वाह नारद जी आप बड़े चतुर हैं। नारद जी बोले प्रभु आप तो जानते हैं क्या होना है क्या करना है, सब आप जानते हैं। अब मेरा काम था मैंने कर दिया, अब आपका काम है आप जानो। देवर्षि नारद चले गए। तत्क्षण थोड़ी देर में अक्रूर जी जाकर के पहुंचे। अक्रूर जी जाकर पहुंचे, सोच रहे थे मन में कि देखेगा मुझे तो ना जाने क्या कहेंगे कृष्ण, मैं प्रणाम करूंगा क्या करूंगा कैसे करूंगा। और कृष्ण ने देखा दूर से ही, अरे काका जी आ गया, काका जी आ गया। दौड़ पड़े महाराज, दौड़ पड़े। ददर्श कृष्णं रामं चापजे गोदोहनगतौ पीतनीलंबरधरो शरदं बुरुहे क्षणौ। ऐसे सुंदर आकृति मेरे भगवान जी महाराज। अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े और अक्रूर जी ने प्रभु के पाद पद्मों में जाकर के प्रेमाश्रुओं से भगवान के चरण कमलों को महाराज गीला कर दिया। भगवान ने छुड़ाया, भगवान ने हृदय से लगाया। दाऊ भैया मेरे कन्हैया दोनों में कहते हैं महाराज अक्रूर चाचा के प्रेम को देखकर दोनों भाई गदगद हो गए। गदगद हो गए दोनों भाई उस प्रेम को देख करके और समझ गए सब बात को। अक्रूर जी जब रोने लगे देखकर दोनों की रूप माधुर्य को, तो कन्हैया समझ गए कि कंस मामा ने इनको काहे के लिए भेजा है। उसी बात को लेकर के ये रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। तो गोविंद ने ढांढस बंधाया, आप चिंता मत करिए चाचा जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब समझ गया आप क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, ब्रज में किसी गोप को किसी गोपी को मत बता देना कि मैं काय के लिए आया। किसी को ये मत कह देना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा पक्का। वहां से महाराज आए हैं और जैसे महाराज लोगों ने देखा है सब समझ गए महाराज। चाचा जी को बहुत समझाया, पूछा चाचा जी कैसी कुशल है आपकी? तो अक्रूर जी कहने लगे कन्हैया आप तो सब जानते हो, आप तो सब जानते हो कि वहाँ कंस के राज्य में रह रहे किसी की कुशल हो सकती है। तो महाराज गोविंद ने कितनी सुंदर बात कही है। गोविंद ने कहा चाचा जी मैं सब जानता हूँ, मथुरा में संपूर्ण मथुरा नगरी में एक बीमारी ने कब्जा कर रखा है। कौन सी? बोले कंस रूपी कैंसर सबको लगा हुआ है। चिंता मत करिए, वो कंस रूपी कैंसर का इलाज मैं ही करूंगा चल करके। ढांढस बंधाया, चिंता मत करिए। और महाराज कहा मैं अवश्य चलूंगा, सुबह ही आपके साथ चलूंगा, सुबह ही आपके साथ चलूंगा। गए हैं जाकर के पहुंचे हैं, बाबा से कहा है मैया से कहा है कि मैं मेला देखने के लिए सुबह चाचा जी के साथ मथुरा जाना चाहता हूँ। इधर पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई, सुबह कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा जा रहे हैं। पूरी ब्रजमंडल में खबर जैसे फैली और महाराज जैसे गोपियों ने सुनी बात